इंडियन वुमेन्स बिकम्स द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप। भाई हिस्ट्री रकम कर दिया है, हिस्ट्री रिकॉर्ड कर दिया आज इंडियन वुमेन्स ने। भाई आज जो परफॉर्मेंस दिखाई है, हर प्लेयर्स ने जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है। बैटिंग की बात कर ले, बैटर्स ने परफॉर्म किया, बॉलर्स की बात कर ले, बॉलर्स ने परफॉर्म किया, दीप्ति की बात कर ले, स्मृति की बात कर ले, शिफाली की बात कर ले। भाई पार्टनरशिप्स लगी हैं आज, फाइनल में कोई प्रेशर नहीं लिया। पहले सेमीफाइनल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया और साउथ अफ्रीका को आउट क्लास किया। राधा की बात करें तो उस प्लेयर को जो है वो आउट किया जो कि पिछले कंटिन्यूसली जो है वो सेंचुरीज मार रही है, और आज उसको 4 रन पर जो है वो आउट कर दिया। यहाँ पे जैसे जो है वो गंदे लोग भी हैं पाकिस्तान में। बाकी पाकिस्तानी फार्म से बात करें तो सर मैम क्या कहेंगी, जिस तरह इंडियन वुमेन्स ने जो है वो हिस्ट्री रकम कर दी, इंडियन मेंस भी हिस्ट्री रकम कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, और आज वुमेन्स ने भी कर दिया। आज जो दिन था वो मेरे ख्याल में इंडियन क्रिकेट टीम का था, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि आज दिन के टाइम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में हराया, बिल्कुल मेंस ने भी हराया, मेंस ने हराया। और उसके बाद फीमेल्स की अगर बात की जाए तो फीमेल्स की बात करें तो आज हम लोगों को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 299 का स्कोर जो था हमें नजर आया, टारगेट नजर आया। और वो टारगेट इतना बड़ा था कि साउथ अफ्रीका के अगर हम लोग उसकी बात कर ले, जो ओपनर थी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, ओपनर ने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन भाई आगे इंडिया ने 299 का स्कोर लगाया है और अपने घर में लगाया है, और फिर उसको चेस करना इतना आसान नहीं है लाडले। अगर देखा जाए स्मृति मंधाना की 45 की नॉक बहुत अमेजिंग रही, फाइनल के अंदर परफॉर्म करना, प्रेशर में परफॉर्म करना बहुत अमेजिंग रहा। प्रेशर शिफाली वर्मा ने आज हम लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग ओपनिंग करके दिखाई, और मेरे ख्याल में ओपन करते ही उन्होंने बताया था कि हम लोग भाई आज गेम खेलने नहीं, आज हम ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। और फिर उसके बाद दरमियान में आकर जो दीप्ति शर्मा ने अंदर जो है 4 चांद लगाए 58 स्कोर के साथ, एब्सोल्युटली अमेजिंग। ऐसा नहीं लगा, अगर देखा जाएगा, अगर देखा जाए तो आप खुद देखें कि आज जिस तरह की बैटिंग हुई है ना, कंप्लीट हम लोगों को एक वेलर नजर आई है, एक एनर्जी नजर आई है, एक क्लास नजर आई है। और ऐसा मेरे ख्याल में एक रोल मॉडल बन गई है इंडिया की मेंस की टीम, और इंडिया की वुमेन्स की टीम जो है उन्हीं से इंस्पिरेशन लेती है, उन्हीं से सीखती है, उन्हीं की स्ट्रेटजीज है जो कि उनको हारने नहीं देती। बिल्कुल ऐसे। सर क्या कहेंगे हमारे एक यूट्यूबर भाई, सर क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए नो डाउट आज पंजाबियों का राज था भाई, पंजाबियों ने उधर आज धोया है। अगर हम मेंस टीम की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, वहां पर भी पंजाबी छा गए, और अगर हम बात करें लड़कियों की, वहां पर भी पंजाबी छा गए। भाई सेमीफाइनल से फाइनल से बड़ा मैच होता है सेमीफाइनल। जब वहां पर उन्होंने 330 जब चेस कर लिया, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी जो उन्होंने फिर भी बहुत बड़ा कमबैक किया था साउथ अफ्रीका ने, जो उनको रोका। ये 350 लग रहा था, क्योंकि आप देखिए 100 तक तो कोई आउट नहीं था, और 6.5-7 की एवरेज से वो रन बना रहे थे। इस तरह तो लग रहा था कि 350 हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो हम नहीं जीते, हमारे पड़ोसी जीत गए, ये भी खुशी की बात। एक भी मैच नहीं जीत पाए ना आज इस दफा चले, हमारे पड़ोसी तो जीत गए ना, हमें इस बात की भी खुशी है। तो देखिए यही चीज होता है अफ्रीका और इंडिया के मेंस टी20। इंडिया साउथ अफ्रीका चोकर था, चोकर है और चोकर रहेगा। इंडिया चैंपियन है और चैंपियन रहेगा। देखिए अगर हम ये बात आपकी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है बात है, चैंपियन था रहेगा ये कोई नहीं पता, लेकिन आज जिस तरह से उन लोगों ने विन अपने नाम की है। आज वॉलवर्ट की बात करें भाई, उसने इतनी अच्छी नॉक खेली थी, लेकिन वो बेचारी वही हाल हुआ जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में दूसरे मैच में इंडिया का हुआ था कि अभिषेक शर्मा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनका साथ निभाने वाला उनको कोई नहीं मिला। आज इसी तरह से साउथ अफ्रीका ने जो उनकी ओपनर थी वॉलवर्ट, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी नॉक खेली, लेकिन उनका साथ देने वाला उनको कोई नहीं मिला। इस वजह से जो है ना वो उस तरह का चेज हमें नजर नहीं आया। वरना देखिए दोनों कैप्टनसी हरमनप्रीत कौर और दूसरी साइड वाली भी, लेकिन दोनों फर्स्ट टाइम ट्रॉफी के लिए लड़ने वाली थी। और देखो अगर हम लोग विमेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो विमेंस वर्ल्ड कप में हमने हमेशा ये चीज देखी है कि डोमिनेंस नजर आती है हमें वेस्टर्न क्रिकेट की। आप देखिए 7 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, 4 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के पास है। ये दोनों जो हरीफ थे आज के दोनों जो कॉम्पिटेंट थे, ये पहली दफा जो है फाइनल खेल रहे थे एक दूसरे के, यानी कि एक नया विनर आने वाला था। तो डेफिनेटली इंडिया टुक द चांस, इंडिया टुक दैट परफॉर्मेंस एंड उन्होंने सीरियस परफॉर्म किया, दैट्स व्हाई दे आर द विनर्स। बिल्कुल नो डाउट। सर आप क्या कहेंगे जिस तरह आज लड़कियों ने जो है वो मैदान मारा है, क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के ऊपर? बहुत अच्छी आज परफॉर्मेंस देखने को मिली है। जिस तरह कह ऑस्ट्रेलिया से मेल का था, वो उन्होंने भी बड़ी अच्छी परफॉर्म किया, सबने कहने के बड़ी अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट किया आज इंडिया की टीम। आज कहने के दिन इंडिया का था, कहने दोनों साइडों से इंडिया ने अच्छा रहा किया। आज उन्होंने संडे बता दिया, क्रिकेट खेल के मेल हो फीमेल
लो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही छा गया हर तरफ। और इस तरह स्मृति मंदाना का कह रहे, स्मृति मंदाना ने जिस तरह बैटिंग की है और उसके बहुत सारे पाकिस्तान में भी चाहने वाले हमारे बहुत बड़े भाई यूट्यूबर मौजूद खड़े हैं, मैं तनवीर सर, जो उन्हें हर पेज पे फॉलो करते हैं, हर पिक्चर पे फॉलो करते हैं। और जिस तरह कहने का स्मृति मंदाना ने जिस तरह खेला है और उन्होंने बताया साउथ अफ्रीका the personality she has, I think everybody follows her. Smriti Mandhana is actually a star on number 18 है, यानी कि फीमेल वर्जन ऑफ विराट कोहली, एंड डेफिनेटली उसका बनता था कि वो प्रेशर गेम में परफॉर्म करे। किंग कोहली की उन्होंने शर्ट के ऊपर 18 नंबर लिखा हुआ है, इसी वजह से 18 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ऐसा कोई मिक्सचर ना करें आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। 18 इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ स्मृति। 18 ही खतरनाक है, नंबर 18 देखा जाए तो स्मृति की हो सकती है डेट, विराट कोहली की नहीं है। नंबर 18 ही खतरनाक है, नंबर 18 जो है वो जहाँ जाता है वो चाह जाता है। देखिए वहाँ पर कोहली ने जितवाया, यानी कि अगर बात करें यहाँ पर नंबर वही है, नंबर की बात नहीं होती, बात होती टुडे जो परफॉर्म उन्होंने किया है, जिस दिन की परफॉर्मेंस है वो उनकी टीम को जितवा गई, यही सबसे बड़ी बात है। आप देखिए बारिश भी हो रही थी लेकिन क्राउड नहीं जा रहा था। वैसे जब 299 का टारगेट आपको उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका जो है वो इस तरह का परफॉर्म करेगी या चेस कर जाएगी? देखिए मैच फाइनल बड़ा मैच होता है, 50-50 तो था और किसी हद तक कोशिश भी उन्होंने की लेकिन कोशिश में नाकाम रहे और फाइनली इंडिया विन कर गया, यही चीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में 299 का टारगेट इन फाइनल्स इज अ बिग टारगेट। प्रेशर गेम होती है, प्रेशर में आपको खेलना होता है और आपको भी पता है कि ओडीआई इज लॉन्गर फॉर्मेट और उसके अंदर देखो 299 अब उतना कैजुअली आप अपना स्ट्राइक रेट भी जो है इंप्रूव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको भी पता होता है कि 50 ओवर्स तक हमने 10 विकेट्स के साथ खेलना है, हमने सस्टेन करना है। इसीलिए आज उन्होंने देखो 299 का टारगेट लगाकर ही ऑलरेडी वो 80% जीत चुके थे। बाकी का उन्होंने जो है वो एक वॉलवर्ड बेचारी क्या करती, वो कहते हैं ना कि कितने आदमी थे, तो वो आज उनके पास बेचारी एक तो थी उनके पास उनकी ओपनर, बाकी दूसरी नहीं मिली उनको। बिल्कुल ऐसी है सर, क्या कहेंगे आप जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस रही है? यार मैंने तो आपको ऑस्ट्रेलिया के मैच में कह दिया था, जब उन्होंने इतना बड़ा टारगेट चेज कर लिया था ना इंडिया की टीम ने, तो मैंने कह दिया था कि फाइनल ये इस दफा जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग 300 स्कोर तो ऑलरेडी कर चुकी थी, तो मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका की टीम इतना स्कोर कर सकती थी। उनके मेंस को देख लो और उनकी वुमेन्स को देख लो, मुझे लगता है जो उन्होंने मिशन संदूर हमारे लिए किया था ना, नाकाम हुआ है, वो अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने चला दिया है, उधर उनका कामयाब हो गया। आज इंडिया की टीम, दोनों टीम के लिए बड़ा दिन था, उनके मेंस के लिए और वुमेन्स के लिए, तो उनकी स्पेशली जो कैप्टन है ना उसको क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से उसने पार्टनरशिप लगाई और टीम को सारा उसने मेंटेन किया। हालांकि पीछे कहीं ना कहीं इंडिया लूज हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया के बाद उन्होंने इतना बड़ा टारगेट चेस करने के बाद एक मोमेंटम सेट किया और फाइनल में आके उन्होंने उसका फायदा उठाया और अफ्रीका बहुत अच्छा खेल गया, ये नो डाउट कि अफ्रीका ने बुरा खेला है, हर मैच चेस किया उन्होंने, लेकिन इस दफा इंडिया ने नहीं। लेकिन आगे इंडिया थी ना, इंडिया की टीम आपको पता है इंडिया और अफ्रीका की टीम का मुकाबला नहीं बन रहा था, तो अफ्रीका ने थोड़ी सी फाइट बड़े फाइनल में प्रेशर में होती है, होम टीम जब भी हो वो प्रेशराइज होती है और ये वही साउथ अफ्रीका की टीम है। जब 5-6 आउट हो चुके थे तो फिर इसने चेस किया आकर, लेकिन वो उस वक्त 250 था, अब ज्यादा टारगेट है, तो फाइनल का प्रेशर तो इंडिया के ऊपर था, अफ्रीका के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं था। जब बारिश हो गई तब भी प्रेशर इंडिया के ऊपर आ रहा था, क्राउड बैठा था, क्राउड उनको चेयर कर रहा था, अगर वहां पर 1-2 आउट हो जाते या कोई मसला हो जाता ना तो मामला फिर गड़बड़ हो सकते थे, लेकिन फाइनली वो विन कर चुके हैं इस वक्त। आपको उम्मीद थी कि इस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी इंडिया की टीम की तरफ से? आई थिंक इफ आई रिमेंबर मैंने आपको चैंपियन बनेंगे। आई थिंक इंडिया वर्सेस वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था उस वक्त नहीं लग रहा था। मैं बोलूं आई थिंक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वुमेन्स का जो सेमीफाइनल मैच हुआ था मुझे तो तभी कंफर्म था, इफ दे कैन आउट क्लास ऑस्ट्रेलिया, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका कोई बड़ी गेम नहीं थी उनके लिए, और वही हुआ है। आज हम लोगों को परफॉर्मेंस ने बताया है कि भाई इंडिया इज इंडिया, और इंडिया वो कहते हैं ना दुश्मन के छक्के छुड़ा दे इंडिया वाले, वो चीजें हमें आज नजर आती है। देखो मुझे लगता है कि इंडिया की चाहे विमेन हो चाहे मेन हो, अगर दे आर वेयरिंग अ ब्लू जर्सी दे आर एक्चुअली प्लेइंग फॉर द कंट्री, और वो चीज हम लोगों को ग्राउंड में नजर आती है। आज देखो नो डाउट साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, मैच बहुत फंस के गया। राधा ने जब कैप को आउट किया वो मैच विनिंग था, नहीं तो साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं मैच ले गया था। मेरे ख्याल में जो है ना ओपनिंग तो डेफिनेटली तोड़ी है, लेकिन बैटिंग को भी आप क्रेडिट दें, क्योंकि 299 का अगर टारगेट ना होता तो मेरे ख्याल में वो अंडर प्रेशर भी साउथ अफ्रीका ना आती। साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट से ही कोशिश की कि हम स्ट्राइक रेट जो है वो बेहतर रखें, लेकिन जाहिर बात है विकेट्स भी गिरी हैं और इंस्टेंट पहले 100 स्कोर उन्होंने बहुत अच्छे से किया, लेकिन आफ्टर 100 to 150 उन्होंने काफी लूज किए विकेट्स, तो वही उनका जो है वो टर्निंग पॉइंट था। आपको टर्निंग पॉइंट इस मैच में कौन सा लगा, जो राधा ने कैप आउट किया या फिर जो समृति ने स्कोर लगाए, या फिर उसके बाद जो है वो दीप्ति ने स्कोर किए, ऋचा ने गोश किए, या बैटिंग में जो है वो आज पूरी टीम का कह लें कि चला, और मेन कह लें कि जो राधा ने जहां पे विकेट लिए
लिए और वहाँ पे कह लें कि पूरे मैच का तख्ता पलट गया। राधा जो भी कमाई वो करेंगे हम आधा आधा, और पूरा कह लें मैच उसने अपने खाते में लिख लिया। बिल्कुल ऐसे। सर आप क्या कहेंगे इंडिया की इस बड़ी जीत के ऊपर? आपको उम्मीद थी कि इंडिया इस तरह का परफॉर्म करेगा? यार जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की स्टार्ट में, आप देखें ना 16 ओवर में 100 स्कोर, 100 की पार्टनरशिप लगाई, इस तरह कह रहे थे जैसे T20 कर रहे हैं। तो वहीं से पता चल गया था कि यार बारिश थी, ग्राउंड थोड़ा गीला गीला भी था और उस स्कोर उन्होंने बॉल चल नहीं पा रही थी, बॉल चल नहीं पा रही थी। फिर अगर देखे तो ज्यादा जो चौके वो रुके हैं और छक्के ही चले हैं, क्योंकि बॉल वहाँ पे वो इतनी कोई नहीं मूव नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी इंडिया टीम ने कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं लिया, एक भी प्लेयर पे ऐसा नहीं था। हालांकि मुश्किल था, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग दी, ये उनके लिए मुश्किल था बड़ा टारगेट सेट करना। उसमें वो कामयाब हो गए तो वो 70% मैच तो वहीं चला गया था उनकी तरफ। तो बाकी 30% उनकी बॉलिंग, आपको पता है उनके वो ठाकुर रायना जो लड़की है वो बहुत कमाल की बॉलिंग कर रही है। वो यही लगा लें कि आप लड़कियों में जसप्रीत बुमराह है। देखिए अगर मैं विमेंस की बात करूँ ना तो बहुत ही क्रीम क्रिकेट हमें नजर आती है इंडिया के अंदर। आप स्मृति मंधाना दी ओपनिंग से लेकर आप कैप्टन की बात करें हरमनप्रीत कौर, क्या क्लास की क्रिकेटर है वो। फिर उसके बाद हम ऑलराउंडर ऋचा घोष की बात करें, वो नंबर 8 पे आती है। ऋचा घोष भी तगड़ा करके गई है। एग्जैक्टली, अगर ऋचा की बात करें, ऋचा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है और जो कैप की विकेट थी वो भी ऋचा की तरफ से ली गई। बहुत इंटरेस्टिंग विकेट थी वो, और टर्निंग पॉइंट भी एक तरह से कहो तो वही बना, क्योंकि अगर हम लोग कैप की बात करें, मैरिजन कैप की, तो वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक खतरनाक खिलाड़ी सेंचुरी कर ली थी। एग्जैक्टली, तो वहां पर मतलब कि आप ये समझ ले जैसे ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड का खतरा होता है, साउथ अफ्रीका की वुमेन्स के अंदर हम लोगों को मैरिजन का खतरा था। बट नो डाउट आज ऋचा ने परफॉर्मेंस दी है विद द बैट एंड विद द बॉल, बहुत अच्छी बात है। सर मैच विनिंग ऐसी कौन सी आज इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग में रही है जहां से आप कह सकते हैं कि इंडिया मैच ले गया? जब 100 की पार्टनरशिप हो गई थी, मैच उसी वक्त इनके हाथ से निकल चुका। जब स्मृति और जो है वो बिल्कुल 16 ओवरों में जब आप 100 कर लेते हैं तो पीछे आपके पास फिर भी 34 ओवर बचते हैं, तो उसमें आपने बहुत बड़ा टारगेट लगा दिया, मैच वहीं से हाथ से। लास्ट पिक, कांग्रेचुलेशंस फॉर इंडियन टीम यार, जिस तरह इंडिया ने परफॉर्म किया है, थैंक यू सो मच। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 टीम इंडिया ने आज इतिहास रच दिया। पहली दफा एशिया के अंदर भाई ट्रॉफी आई है। ऑस्ट्रेलिया जो भाई समझता था ट्रॉफी उनकी मलकियत है, इंग्लैंड जो समझता था भाई, न्यूजीलैंड जो समझता था, इंडिया ने कहा यहाँ आपको आपकी औकात शो करवाते हैं भाई। एशिया कप तो जीते थे भाई, T20 वर्ल्ड कप जीते थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। आज लड़कियां जो भाई उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, इवेंट नहीं जीतती भाई। आज अगर बात करें दीप्ति शर्मा, रिमेंबर द नेम, वन मैन आर्मी भाई, 58 रन 58 बॉलों पे 5 खिलाड़ी आउट, बड़ी बड़ी प्लेयर्स को भी आज उसने नाक को चने चबा दिए, नाक रगड़ने पे मजबूर किया। साथ स्मृति मंदाना भाई हाईएस्ट रन स्कोरर 45, फाइनल में भी शेफाली वर्मा जो कि इंजर्ड रवाल की जगह आई है भाई, जिसने सेमीफाइनल में परफॉर्म नहीं किया। क्रिटिसिज्म हुआ, आज कैसा जवाब दिया, 87 रन भाई। टीम इंडिया बदला लेना जानती है भाई, पहले बदला लिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम से, उसके बाद फाइनल आया तो बदला लिया साउथ अफ्रीका की टीम से, और उन्हें बताया कि कोई दुनिया क्रिकेट में ऐसी ट्रॉफी नहीं है जो टीम इंडिया नहीं जीतेगा, आपके हलक से निकाल लेगा जीत। और आज के मैच में भाई जैसे वुमेन्स खेली हैं, बहुत ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया भाई, जैसा खेली हैं पाकिस्तान रिपब्लिक की तरफ जाती हैं। और अगेन रोहित शर्मा भी ग्राउंड के अंदर मौजूद था। रोहित ने कहा चाहिए हमें ये ट्रॉफी चाहिए, हम कहते हैं आगा जी मैच चाहिए। रोहित ने कहा हरमन हमें ये ट्रॉफी चाहिए, और ट्रॉफी आई। सर क्या कहते हैं, टीम इंडिया ए से लेके जेड तक, दीप्ति से लेके स्मृति तक, शेफाली सारे चढ़ दौड़े भाई, साउथ अफ्रीका के ऊपर चौकर अगेंस्ट से चौकर रहे। देखिए सबसे पहले टीम इंडिया ने इतिहास रचा है और हिस्ट्री बना दी है कि वर्ल्ड कप जीता है पहली दफा। और ये चेन इन्होंने कहा कि जो लड़के कर रहे हैं वो चेन हमने भी अब चलानी है। वर्ल्ड कप उठाने वाली स्ट्रीक अब चल गई है भाई। दीप्ति शर्मा की बात करें, शेफाली वर्मा की बात करें, या हरमन भाई, हर टीम की लड़की आई और उखाड़ के फेंक दिया भाई। उन्होंने कहा कि बदले का दिन था, पहले ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, अब साउथ अफ्रीका की बारी थी और हम छोड़ने नहीं वाले। लेकिन उनकी कैप्टन ने भाई बहुत आगे से नोरा ने भाई पूरा दीप्ति ने कहा कि भाई जो भी आप कर लो, मैच तो हमारा है, हम लेके जाने वाले हैं। टीम इंडिया के सामने जो भी हो, फाइनल मैच था वो छोड़ रहे थे और पहली दफा मैच था भाई। और साउथ अफ्रीका की टीम तो वैसे भी चोकर है, फाइनल में आके ये चोक कर ही जाते हैं। सबसे पहले सामने जब प्रेशर हो इंडिया का भाई, तो प्रेशर हो और फाइनल का प्रेशर हो, टीम इंडिया जहाँ पे भाई क्रिकेट की दुनिया पे राज कर रहे थे लड़के, वैसे भी कहा जाता है संडे टीम इंडिया के लिए वैसे ही लकी है। और संडे था, सुबह लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया को घर में जाके पेला, आज फिर इंडिया के लड़कियों की बारी, और वहाँ पे रोहित शर्मा जाके मैच देख रहा है। तो कैसे हो सकता है कि भाई टीम इंडिया ना जीते? हिस्ट्री बना दी है भाई, ऐसा रिकॉर्ड भाई दुनिया के सामने, इतनी बड़ी हिस्ट्री गोल्डन अल्फाज में लिखा जाएगा कि भाई वुमेन्स आई थी 2025 का वर्ल्ड कप उठा के ले गई भाई। 2024 में आया टीम इंडिया के मैच वर्ल्ड कप उठा के ले गए, 2025 में चैंपियन ट्रॉफी मैच उठा के ले गए, एशिया कप आया भाई 2025 में मैच उठा के ले गए भाई। वुमेन्स आई तो उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी, जाते जाते इस 2025 के नवंबर में भाई वो भी उठा के ले गए। आज 2 नवंबर था और भाई 2 नवंबर का आगाज था और जाते जाते
भाई दुनिया को बता गए हिस्ट्री का पहला वर्ल्ड कप, यानी कि जो टीम भाई इंडिया की पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका आज तक सब कंटिनेंट एशियन टीम्स में वर्ल्ड कप नहीं आया था, ये पहला वर्ल्ड कप है सर एशिया कप का सबसे पहला वर्ल्ड कप भाई इन टीम इंडिया ने उठा के दुनिया को हैरान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हम बात करने जा रहे हैं वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। भाई वुमेन्स कैसी क्रिकेट है जिसे लोग ज्यादा देखते नहीं है, जिस पे लोग ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन अब जैसी फॉर्म्स आ रही हैं, अब जैसे एशिया के अंदर हिस्ट्री में पहली दफा ट्रॉफी आई है। आज तक एशिया की टीम्स जो हैं वुमेन्स क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ट्रॉफी नहीं जीती थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया नहीं जीते थे, आज पहली ट्रॉफी आई है। क्या कहते हैं इस क्रिकेट? आपने कहा कि क्रिकेट देखते नहीं है, क्रिकेट उनकी नहीं देखी जाती जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। आप अपनी बात करें, पाकिस्तान की कोई परफॉर्मेंस है ग्रुप स्टेज से बाहर, ग्रुप स्टेज से बाहर आप एक पॉइंट मिला है, वो भी बारिश के तसलसल से, आपने वैसे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 25 मैचेस में से हमने एक भी नहीं जीता, एक भी नहीं जीता, ये चीज है। और इंडिया की क्रिकेट तब देखी जाती है कि इंडिया परफॉर्म करके दिखाते हैं। आप सारे मैचेस देख ले, आज मुंबई का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, आप पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना स्टेडियम फुल था। किस वजह से फुल था कि इंडिया की क्रिकेट टीम वुमेन्स की हो, मैन की हो, वो जीत के देती है। हर एक साल के अंदर 24 का ले लें, 24 के अंदर एक टाइटल जीत के दिया उन्होंने T20 वर्ल्ड कप, 25 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी दी, उसके बाद एशिया कप दिया। जब आपको इतनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, एक आपके कंट्री के अंदर कोई ना कोई टाइटल आ रहे होते हैं, तो फिर जाहिर बात है वहां भी शौक से जाती है। स्टार्ट में लग रहा था कि टीम इंडिया के हो सकता है कि मैच निकल जाए, लेकिन भाई दीप्ति शर्मा ने आके जब तक एंड नहीं होगी आप छोड़ नहीं सकते। यही तो टीम इंडिया की क्रिकेट है, किसी भी लम्हे गेम बदल देते हैं। जिस तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही फाइनल में गेम बदली, 30 पे 30 नहीं होने दिया, तो ये कहते हैं ये एंड पे गेम डालते हैं। असल गेम इनके पास होती है, लेकिन परफॉर्म एंड पे आके दिखाते हैं, दुनिया को सरप्राइज कर देते हैं कि भाई टीम इंडिया ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। जहाँ पे दुनिया उम्मीद छोड़ देती है, वहां से टीम इंडिया उम्मीदें शुरू करती है और उसको पूरा लेके जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई दीप्ति शर्मा की। भाई 50 भी किया और 5 विकेटें भी ली और पूरा प्रॉपर मुझे मैच उड़ा के ले और हार्दिक पांड्या वाली इनिंग भाई, जिस तरह हार्दिक पांड्या सेंटर इतना स्ट्रॉन्ग तो हार्दिक नहीं आया था, हार्दिक नहीं आता। और इनकी लड़कियां ओडीआई में 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट से खेल रही हैं। हमारे लड़के नहीं खेल पाते ओडीआई में 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से, इनकी लड़कियां 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलती जा रही हैं। इसको कहते हैं भाई माइंड सेट, इसको कहते हैं क्रिकेट की पावर। उनका जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम पीछे से सही है, प्रॉपर उनका आईपीएल लड़कियों का भी होता है, उनकी डोमेस्टिक होती है। अब मैं नहीं याद कि हमने कोई वर्ल्ड कप में कोई मैच जीता और ये फाइनल जीत के चले गए, तो देखें ये क्रिकेट की दुनिया पे जो ये राज कर रही है, ये खत्म नहीं होने वाला। अब मैं कह रहा हूँ, ये बात मेरी लिख लें, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये जो स्ट्रीक अब शुरू हो गई है ना, लड़कों ने स्टार्ट की 2024 में, 24 में स्टार्ट हुई और आज तक वो जीते ही जा रहे हैं। अब इन्होंने भी स्टार्ट कर दी है और ये स्ट्रीक देखिए ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत जबरदस्त लगी है, उसने बेस बना दी है। हरमीत कौर फंसी हुई थी, वो आके थोड़ा मोमेंटम लूज हुआ था, लेकिन शर्मा ने दीपी शर्मा ने आके जैसे स्कोर बोर्ड चलाया 100 स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ इतना टोटल बना, जो विकेट कीपर रिचा है ना, उसने आके जो फेंटा दिया ना, जो दूसरी बॉल पे इनसाइड आउट छक्का मारा, वो देखने वाला था। उसने सही टोटल बनाया, नहीं तो 260 270 पे रुक रहे थे, लेकिन उसके रन्स बड़े इंपॉर्टेंट थे और बड़ा तेज उसने रन्स किए और मैं कहता हूँ कमाल की बैटिंग की है उसने। क्या हुआ? वो बच्ची भी आई हुई है जिसका पाँव का हुआ था ना इंसिडेंट ग्राउंड के अंदर, उससे इंटरव्यू लिया जा रहा है। ओपनर जो थी उसने भी सेंचुरी बनाई थी। 34 रन बनाए उसने 24 बॉलों पे। यार लॉरा वॉलवर्ड की जितनी तारीफ की जाए ना वो कम है भाई। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना मैन ऑफ स्टील, ये लेडी ऑफ स्टील। क्या फोकस होगा यार, क्या माइंड होगा इस बंदी का, जो इसने किसी मैच में भी हिम्मत नहीं हारी है, हर मैच में रन किए यार। आपको पता है आईसीसी इवेंट में ये दूसरी विमेन है जिसने सेमीफाइनल और फाइनल में 100 किया। नासिर हुसैन बता रहा था कमेंट्री में जब 100 किया। नहीं सही बता रहा होगा। नहीं मुझे इतना स्टैट्स का पता नहीं ना, नॉलेज नहीं है। पहली वो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की थी। कामी भाई मजे की बात ये है कि ये सिंगल इवेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भी बन गई। किसी भी आईसीसी के सिंगल इवेंट में सबसे ज्यादा रन इस वाले में बने। वाओ नजीब, हम बात तो करते हैं ना इंडिया की, कि इंडिया की क्रिकेट बहुत फ्लोरिश कर रही है, नो डाउट, लेकिन साउथ अफ्रीका की क्रिकेट भी बहुत फ्लोरिश कर रही है। लास्ट टाइम T20 की फाइनलिस्ट थे ये लोग, सही है, और अंडर 19 में भी फाइनलिस्ट थे। अभी वुमेन में दोबारा फाइनल में आए। बड़ी टीम, आपको पता ही है, टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, कह रहे हैं आप, वैसे इंडिया से फाइनल में हारी है। तो क्रिकेट मतलब बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रही है साउथ अफ्रीका में भी।
जिसको हम अमूमन बोलते हैं ना, अब ये नए नए लड़के जो आ रहे हैं अभी हमारे मुल्क में जो आए हुए, तो राज उनकी जीत का यही है कि उन्होंने गोल सेट करे हुए हैं कौन कहाँ के लिए और किसको कब टाइम देना है। मफाका एक फास्ट बॉलर है जो अंडर 19 खेला था अभी 2 साल पहले, सही है। ये प्रिटोरियस भी जो कल खेला था ना मैच, तो अंडर 19 के बच्चों को भी लेके चल रहे हैं, छोड़ नहीं रहे किसी को। तो अच्छी चीज ये है। और आज तो आप देखें, मतलब मैच से पहले सचिन मौजूद था, सबसे शेक हैंड करा सचिन ने, रोहित शर्मा बैठा हुआ था, मिसेस अंबानी बैठी हुई थी, तो और पूरा फुल क्राउड था यार। इतना तो अब मतलब लेंस में आता है। मेन बंदा तो आप भूल गए हैं, जय शाह बैठा हुआ था। वो तो आईसीसी का प्रेसिडेंट है ना यार, आईसीसी का प्रेसिडेंट है, खुद इंडियन है, वो तो आएगा ही, फॉर्मर चेयरमैन है, वो तो होगा ही, उसके तो घर का मामला है। लेकिन यार जो साउथ अफ्रीका की कप्तान है ना, जो साउथ अफ्रीका की कप्तान 571 यानी दूसरे नंबर पे सिमिति मंदाना है जिसके 434 है। 571 मंदाना, शेफाली, लारा ये कमाल खेली है यार। मैं कहता हूँ कि आप जैसे बात कर रहे थे ना, आप लड़कियों की क्रिकेट बोल रहे थे सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेंगे। अरे कौन उस वक्त किसने कहा? तुमने कहा था ना सारे में, जब वो 1-2 मैचेस आ रहे थे तो कहा था सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल लग रहा है, ये कहा था ना। 3 मैच लगा था, मैंने कहा लास्ट मैच पे देखना न्यूजीलैंड के साथ है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि नहीं पहुंचेंगे। मैंने कहा थोड़ा रास्ता मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन साथ रहोगे सीखने को मिलेगा बहुत। नहीं, मैंने तो ये भी कहा था कि ट्रॉफी इनको दे दे, आप तो मानने नहीं थे। कैसे दे दें? नहीं, खेल के लेना, खेले बगैर मैच से पहले दे दें। मुझे एक बात बताइए, इतना क्रूशल मौका, इतना जबरदस्त मैच चल रहा है, वो रनआउट को थर्ड एम्पायर पे क्यों नहीं लिया? वो तो रनआउट था ही, थर्ड एम्पायर पे दिखा तो देते। इस पूरे टूर्नामेंट में बात फैसले नजीब ऐसे हुए हैं जो थर्ड एम्पायर को लिए नहीं, आउट दे दिया। भाई उसने कान में बताया, उसने आउट दे दिया, लेकिन आप दिखाओ तो सही। मतलब ये तो एक्साइटमेंट है बिग फाइनल की। नजीब पता क्या, अंपायरिंग का म्यार बहुत नीचे आता जा रहा है, बहुत नीचे आता जा रहा है। चाहे वो मेंस हो चाहे विमेन हो, थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा, डिसीजन सही है और आपको भी कामी भाई अंदाजा होता है कि अंपायर को नजर आ जाता है। आज देखे ना, हमारा सिनेरियो ऐसा हो गया ना कि हमें आदत है घर बैठ के देखने की। डीपी शर्मा का लेग भी 4 दिया, पिच लेग स्टंप पे इतना हुआ, हिट भी लेग स्टंप पे हो रहा तो आउट दे दिया हुआ था। वो तो 1-2 सेकंड रह गए थे तो हरमीत कौल ने कहा कि रिव्यू ले लो, तो लिया। नहीं तो वो 25-30 पे मेरे ख्याल से उस टाइम मेरे ख्याल से 21-22 पे थी जब अपील हुई है। तो अंपायरिंग ओवरऑल देखा जाए ना तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि स्टैंडर्ड नीचे जा रहा है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। इस पे कोई नंबर्स होने चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज है, विमेन अंपायर्स आ रही हैं, मैच को सुपरवाइज कर रही हैं, लेकिन इसमें और बेहतरी आनी चाहिए, और बेहतरी आनी चाहिए। विमेन को फिर मेंस में भी भेजना चाहिए, जो क्वालिफाई राउंड होते हैं वहां पे इनको एक्सपीरियंस मिले, अच्छी अंपायर्स बने। तो ये चीजें करनी है, लेकिन फाइनल जैसा देखना चाहिए था। जब तक कप्तान खेल रही थी उस वक्त तक साउथ अफ्रीका 50-50 थी, और वो क्या खूब खेली है, क्या मजेदार 100 की है, जबरदस्त खेली बैटिंग। आज बैटिंग का टैलेंट जो हम देखते हैं ना मेंस इवेंट में, वो विमेन इवेंट में देख लिया। उस टाइप की बैटिंग अप्रोच, चेस करना, गेम अवेयरनेस, क्या कमाल की। यार मैं एक और बात बताऊं, जैसे अभी कामरान ने कहा ना बासित भाई कि मैं इतनी विमेंस क्रिकेट फॉलो नहीं करता था, इस वर्ल्ड कप से फॉलो करना शुरू की। आप ग्राउंड देखें, ग्राउंड खचाखच भरा है, लोग अपने बच्चों के साथ आए हैं, लोग अपनी छोटी बेटियों के साथ आए हैं, वो अपनी वो जो बच्चियां हैं वो देख रही हैं, वो उनके सबकॉन्शियस में हमेशा ये एक यादगार मनाजिर रहेंगे आगे के स्टार्स के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए। कितनी जबरदस्त चीज है नजीब। अमूमन आपने देखा होगा कि साइन बोर्ड लाए होते ना बच्चे, मतलब विराट कोहली के, बाबर के। आज के मैच में बच्चे बैट लाए हुए थे हाथ में, तो मतलब कितना क्रेज है वहां पे। बहुत ज्यादा क्रेज है। पूरा एक ग्रुप था लड़कों का जो जमीमा का पूरा उस नाम लेकर आए थे, एक अल्फाबेट। तो ये कितनी बड़ी बात है, मेन फॉलोइंग विमेन्स क्रिकेट एट सच लेवल, और पूरा हाउसफुल पैक डीवाई पाटिल में। इतनी जबरदस्त यार। नजीब, इनकी जीत का राज पता क्या है?
इंडिया की, इनके यहाँ यही जो लड़का है ना, जो अभी अंडर 19 अपना वुमेन टीम के साथ 3 साल से यही कोच है। इसी तरह अंडर 19 बॉयज के साथ जो कोच है ना, वो ऑब्वियसली हमारे साथ खेलता था, वो 4 साल से वही लगातार चल रहा है। सही है, तो ये चेंज नहीं करते। इनका जो एक टाइम पीरियड होता है ना, उस अरसे तक वो वही रहते हैं, जैसे डेविड था। हाँ, पंकज गुप्ता कह रहे हैं बासित भाई, अब ये कंफर्म हम इसको बाद में करेंगे, वो कह रहे हैं बीसीसीआई अनाउंस 125 करोड़ टू ऑल वुमेन टीम एंड सपोर्ट स्टाफ, आईसीसी की प्राइस मनी 40 करोड़ है। अब देख लो, ये डिजर्व करती हैं यार, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको पता है ना कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ लगाना है। इन्होंने पैसा, हम कहते हैं ना बड़ा बोर्ड, बड़े पैसे हैं, पैसा सही जगह लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं यार सही चीजों पे। जी फर्स्ट टाइम वो चैंपियन बन रही है वर्ल्ड कप की, तो वो डिजर्व करती हैं यार। वो मैं कितने अरसे से विमेन वर्ल्ड कप हो रहा है, मुझे एक बात बताना, कितने हो गए हैं? बासित भाई को ज्यादा आइडिया है, विमेन क्रिकेट को बड़ा फॉलो किया रहे भी हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी नेशन के लिए। जो आप कह रहे हैं ना कि क्राउड खचाखच भरा हुआ है, मुझे भी इंटरेस्ट इसलिए पैदा हुआ कि यार विमेन का मैच है, क्राउड चेक करें यार, हर मैच में कितना है, तो वो नजर भी आता है। एक तो मैं बता दूं, एक तो ग्राउंड स्टाफ को बड़ा क्रेडिट जाता है, जो उन्होंने पिचेस बनाई है हाई स्कोरिंग, दोनों टीमों के लिए इक्वली फेवर दी हुई, उन्होंने किसी को फेवर नहीं एक्स्ट्रा मिली, ना होम टीम को मिली है। तो ये भी मेरे ख्याल से बीसीसीआई को, ग्राउंड स्टाफ को भी कुछ अनाउंस करना चाहिए, वो भी डिजर्व करते हैं। अजय का मैसेज है, कह रहे हैं व्हाट अ क्रिकेट मैच फोक्स, व्हाट अ कैप्टनसी बाय हरमनप्रीत, शिफाली हैज अ गोल्डन आर्म, शी प्रूव्ड इट अगेन, इट विल टेक एटलीस्ट अ वीक टू सोक इन। नजीब, इनकी जीत का राज पता क्या है? देखो, आज थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा। इनके यहाँ जो रिटायर्ड प्लेयर होता है ना, उसकी पेंशन 50 साल की उम्र से शुरू होती है। सही है, इनके हर आईपीएल में जितने भी रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, उन्हें बुलाया जाता है इज्जत के साथ, और उन्हें मतलब पैसे दिए जाते हैं। जो रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, पुराने क्रिकेटर हैं, उन्हें बुलाया जाता है, चाहे वो 25 लाख इंडियन हो या 50 लाख इंडियन हो, बुला के देते हैं। हमारे यहाँ कभी आपने सुना? हमारे यहाँ 17 इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, सिर्फ इंटरनेशनल, जिन्होंने वनडेज खेले हैं। मैं 3 चेयरमैन से बोल चुका हूं, सर उनकी पेंशन का इंतजाम करें, जिसमें से एक की डेथ हो चुकी है, सज्जाद अकबर की। बाकी की हालत इतनी अच्छी नहीं, आप उनकी पेंशन लगा। सबने वादा करा मुझसे कि हम करेंगे, आज तक नहीं हुआ। तो भाई वो उनका पेंशन हमारी 60 साल के बाद शुरू होती है। हाँ, हमारे यहाँ मुझे तो, मैं अगर हूँ, मैं हमने भी रिक्वेस्ट की थी जब हम थे, हमने बात की थी कि यार एटलीस्ट इसको 50 तक लेके आओ, 50 से शुरू होता है, ये बहुत जरूरी है। क्रिकेटर की लाइफ क्या होती है? 38, 40, 41, 42 मैक्सिमम वो कोई मैच खेल जाए तो खेल जाए। आप उसके बाद वो 8 साल आपके पैसों का इंतजार करे बैठ के, उसने सारी जिंदगी यही किया है ना यार। मैं ये बात क्रिकेटर्स के लिए नहीं कह रहा, जितने भी हमारे यहाँ स्पोर्ट्स है ना, चाहे वो हॉकी हो, चाहे सबके लिए 50 साल की एज करनी चाहिए। बासित भाई, हमारे यहाँ हॉकी प्लेयर को मैच डे पे $100 मिलता है, आप कह रहे हैं कि उनको तनख्वाहें दें, पेंशन दें, वो भी नहीं मिलता। तो क्रिकेट कमा के दे रही है, इससे तो दो ना पहले, यहाँ से तो शुरू भाई जो आपने बात की ना, जो उनके एक्स प्लेयरों को बुलाते हैं, देखिए वो टीम भी तो वैसा कर रही है ना, पैसा भी तो वैसे ही जनरेट कर रहे हैं ना। हमारी तरह थोड़ी है 9वें नंबर पे आए हुए हैं। हम आते हैं, कब आए हैं, कब क्रिकेट अच्छी खेलनी शुरू की? आपके टाइम पे थी थोड़ी सी। शारजा कप होता था, उस वक्त बुलाया जाता था, दिए जाते थे हर प्लेयर्स को, जो भी बेनिफिट मैच होता था। लेकिन ये रूल्स हर बोर्ड करता है, सिवाय हमारे बोर्ड के। एग्जैक्टली सारे बोर्ड अपने प्लेयर्स को बुलाते हैं, तो मेरे ख्याल से इसलिए उनकी कामयाबी है। टीम अच्छा कर रही है, सिस्टम बना हुआ है, प्रोसेस है उनका क्रिकेट चलाने का, प्लेयर को बनाने का, सिलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया। हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के लड़कों को नहीं लगे। सही बात है। विनोद कुमार कह रहे हैं, हेलो आपने बांधी हो भाई, मैंने नहीं बांधी। विनोद कुमार कह रहे हैं, हेलो एवरीवन, ओडीआई मेन शर्मा एंड वर्मा, और विमेन में भी शर्मा एंड वर्मा, शिफाली वर्मा। नहीं यार, बहुत देखें, लास्ट कैच भी कप्तान ने पकड़ा, सेमीफाइनल की बहुत बड़ी इनिंग्स भी खेली, मैच जितवाया, और टीम
मैंने कहा ना कि होम एडवांटेज बहुत था टीम को, लेकिन दूसरी टीम ने भी मेरे ख्याल से उनको रिलैक्स नहीं होने दिया। ये नहीं होने दिया कि भाई 300 करना है तो वो किसी टाइम भी ये सोच रहे हो हम जीत गए हुए हैं। लास्ट जब तक वो कप्तान आउट नहीं हुई उतनी देर तक वो ऑन टॉस ही थे। 38 ओवर्स तक मैच बराबर था। जी बिल्कुल। खूबसूरती क्रिकेट की। कामिल आप घर पे हो बाहर हो? घर पे है। आपने तंग करवाना मुझसे। सर नजर नहीं आ रहा इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा नीचे हो जाओ। ये बहुत ऊपर वो। विवेक थैंक यू, देखें कोशिश करते हैं यार दोनों ऐसे ही रखें। आज देखे ना दोनों टीमें बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली है। मेंस देख ले कितना बड़ा उन्होंने टोटल चेज किया है, क्या जबरदस्त अप्रोच के साथ। और एक दिन में 2 खुशी। एक दिन में 2 खुशी और 5 महीने में 4 खुशियां, बड़े इवेंट जीत लिए हैं, तो इससे बड़ी एज अ नेशन प्राउड मोमेंट क्या हो सकती है। सही बात है भाई। ये बहुत देर से मानव गुप्ता पूछ रहे हैं, नजीब भाई प्लीज डिस्कस व्हाई पाकिस्तानी मेन क्रिकेट ऑफरिंग फ्री टिकट्स एंड नॉट एबल टू फिल स्टेडियम व्हेरेas women's cricket here filling 35k capacity any day, one day match that is already 2 hours late। बात तो क्या सही की है कि 2 घंटे लेट मैच में भी हमारे दोनों मैचों में फुल क्राउड था यार। हाँ आया था, लेकिन हमारे यहाँ क्राउड वैसे आता नहीं है इन जनरल, देख लें। स्पेशली कराची में नहीं आता है, लाहौर वगैरह में तो आता है। तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कराची में भी आएगा, थोड़ा सा फैंस के लिए, लोगों के लिए इजी करना पड़ेगा स्टेडियम तक आना। एग्जिट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लोग इतनी दूर गाड़ी खड़ी करें, पैदल आए, थोड़ी शटल सर्विस होनी चाहिए जैसे लाहौर में है, तो ये बड़ा जरूरी है यार। क्योंकि ठीक है सिक्योरिटी अपना काम कर रही है, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। फिर रोड आपको पता है कि वहां पे बने नहीं हुए, तो बड़ी प्रॉब्लम है आने जाने में। तो ये सारी चीजें बड़ी कितना बड़ा दिन है इनके लिए यार, बिग अचीवमेंट। मर्द चलो मर्द तो 83 में जीते हुए ना, 83 से शुरू हुआ, ये तो पहली दफा जीते यार। देखिए बात यह है कि मर्दों पे जितनी इन्वेस्टमेंट और जितना फोकस लगा है, इन पे क्या 15-20 सालों से लगा होगा, 25 साल से लगा होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। मर्दों की क्रिकेट पे तो कब से अटेंशन, टाइम, फोकस सब लगा। कल आप ऑफिस जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। जरा मालूमात लीजिएगा कि आईसीसी जो फंडिंग करता है ना वुमेन्स क्रिकेट की, कितना अमाउंट देता है पीसीबी, अपना बीसीसीआई को नहीं, पीसीबी को। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने कहा कि भारत ने फिर दिखा दिया कि वे इतनी बड़ी टीम क्यों हैं। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा इंडिया को जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया की लड़कियां अच्छा खेली और जीत की असली हकदार थीं। उन्होंने मैदान में पूरे एटीट्यूड के साथ कदम रखा।